बढ़िया। विजय सर से मिलेगी। मुरसलीन शेख, क्लास स्टार्ट किया जाए। यस। अखिल सिंह, विजय सर से पढ़ेंगे। चरण स्पर्श। दिखाई दे रहा है भाई? आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, चलिए। यस सर, यस सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। नमस्ते, क्लियर है? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? लास्ट क्लास में सब समझ में आया सर? वेरी गुड, थैंक यू बेटा। क्रिश सर, आज इसमें किसमें शेयर दिस वीडियो? सर गर्मी है वहाँ। यस, गर्मी पड़ने लग गई कोटा में भाई, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, आईसीएसई बोर्ड। चरण स्पर्श, आप बहुत मस्त पढ़ाते हो सार्थक अग्रवाल, थैंक यू बेटा। क्रिश बुमान, आइसोमेरिज्म आएगा, टाइम लगेगा उसमें, आइसोमेरिज्म का टाइम आएगा। कोटा का मौसम कैसा है? कोटा के अंदर गर्मी बहुत तेज है भाई, अब चालू हो गई गर्मी। स्टडी ग्रुप, लव यू सर, लव यू टू बेटा, थैंक यू सर। क्लास नोट थ्योरी के लिए सफिशिएंट? अबे बहुत है रे, ये तो पूरी दुनिया इसी में ही है। प्लस पे ज्वाइन करने के बाद न्यूक्लियस में ज्वाइन कर सकते हैं लीडर बैच? हाँ बिल्कुल सर, मज़ा आता है आपसे पढ़ के, थैंक यू। हेलो सर, हाँ आज सर मनोज सर का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। डीसीएम रोड का हूँ मैं सर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, डेस्कटॉप और एंड्रॉयड दोनों पर पढ़ सकते हैं अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डीपीपी और शीट कहाँ मिलेगी वो अभी हम बताएंगे आपको थोड़े दिन में। चक्रपति राहुल, डेस्कटॉप और लैपटॉप, डेस्कटॉप और एंड्रॉयड फ़ोन दोनों में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, सनी सिंह ने बोला है चलिए शुरू करते हैं, बस बिल्कुल शुरू करते हैं। अर्नव चौबे, बुक का होमवर्क दीजिए। देंगे बेटा, बुक का होमवर्क भी देंगे, ठीक है। अभी अभी समझाते हैं अपन। फ्री फायर आर्मी कैटलिस्ट बैच चल रहा है। इस कैटलिस्ट बैच के अंदर, या कैटलिस्ट जो आपका एक कोर्स है, इस कोर्स के अंदर आप जो टॉपिक दिए गए हैं वो तो पढ़ेंगे, और इस सीरीज में जब आगे टॉपिक अगर आएंगे तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट के अंदर अब आएगा पहला बाइडेंटेड। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है जरा देखना, ठीक है। बाइडेंटेड जो होता है वो बाइडेंटेड क्या होता है जरा सुनना ध्यान से, कि बाइडेंटेड लिगेंड वो होता है जो एक ही मेटल को दो लोन पेयर देता हो। ध्यान सुनना, एक ही मेटल को, अलग अलग मेटल को अगर दे रहा है तो बाइडेंटेड नहीं है। क्या बोला? अलग अलग अगर दे रहा है तो बाइडेंटेड नहीं है। क्या बोला? अलग अलग अगर दे रहा है तो बाइडेंटेड नहीं है। क्या बोला? एक ही मेटल को देना चाहिए। एक ही मेटल को जब दो लोन पेयर देगा, कई बच्चों को डाउट आता है, जैसे एक मेटल ये एक मेटल ये, अगर एक लिगेंड इसको भी दे दे और इसको भी दे दे तो उसे बाइडेंटेड नहीं, उसे ब्रिजिंग कहा जाता है। ये आगे आएगा भी, क्या कहा जाएगा? ब्रिजिंग लिगेंड। क्या रे? ब्रिजिंग।
अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? बाइडेंटेड। बाइडेंटेड जो होगा उसमें क्या होगा जल्दी बताओ? एक ही बोलो मेटल को दिया जाएगा। तो बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो देखो क्या होता है। इसका नाम होता है ऑक्सलेट आयन, और ये ऑक्सलेट आयन को ही ऑक्सलेट लिगेंड भी कहते हैं। ऑक्सलेट आयन को क्या कहते हैं बताओ? ऑक्सलेट लिगेंड। और ये ऑक्सलेट लिगेंड जो होगा वो यहाँ मेटल से इसको डोनेट करेगा ऐसे, और जब ये इसको मेटल को डोनेट करेगा इसको ऐसे, तो कितने मेंबर रिंग बनेगी देखो? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बनेगी। ये क्या बोला जल्दी बताओ, जल्दी बोलो क्या बनेगी? 5 मेंबर रिंग। तो अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड है और वो बाइडेंटेड लिगेंड जब किसी मेटल को डोनेट करता है अपना लोन पेयर और 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग बनाता है तो वो स्टेबल होता है। 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग बनाएगा तो वो स्टेबल होगा, और अगर वो स्टेबल होगा तो वो बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर सकता है। अब एक डाउट आएगा, यहां भी तो रेजोनेंस हो रहा है ऐसे, तो ये दोनों ऑक्सीजन भी तो दे सकते थे, ऐसे ही क्यों दिया आपने? ऐसे दे दो। तो जब ऐसे देते तो देखो क्या होता, जब आप ऐसे देते तो क्या होता? 1 2 3 4, कितने मेंबर रिंग बनती बताओ? 4 मेंबर। कितने मेंबर रिंग बनती? 4 मेंबर। कितने? 4 मेंबर रिंग बनती। और अगर 4 मेंबर रिंग बनेगी तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो बताओ कहां से डोनेट करेगा वो? यहां से। यहां से अगर डोनेट करेगा तो कितने बनेंगे? 5। यहां से डोनेट करेगा तो कितनी मेंबर रिंग बनेगी? 5। और अगर 5 मेंबर रिंग बनेगी तो आप समझ सकते हो कि क्या हुआ? 5 मेंबर रिंग अगर बन रही है तो ही स्टेबल होगा। तो यानी कि ये यहां से ही डोनेट करेगा। ठीक है, इधर से भी कर सकता है, एक ही बात है, रेजोनेंस में है ये दोनों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन ओवरऑल यहां पर नेगेटिव है, यहां पर भी नेगेटिव है, क्योंकि रेजोनेटिंग है ये नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ है। तो चाहे इधर से बनाओ चाहे इन दोनों से बनाओ, एक ही बात है, गलत नहीं होगा। ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन क्या कहते हैं इसको? देखो ये इथाइलिन है, ये 2 एमाइन है, तो इसका नाम क्या बन गया? इथाइलिन डाइअमाइन। क्या नाम बन गया? इथाइलिन डाइअमाइन। अब इसको देखो आप, अगर ये डोनेट करेगा तो कितने डोनेट कर रहा है ये? जल्दी बोलो कितने डोनेट करेगा? 2 लोन पेयर एक साथ, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन रही है। देखो ध्यान से, क्या बोला जल्दी बताओ? 5 मेंबर रिंग बन रही है, और अगर 5 मेंबर रिंग बनेगी तो ये भी बना सकता है। एक 2 3 4 5, कितने मेंबर रिंग बनी जल्दी बताओ? 5। क्या ये दे सकता है? यस। अब ये 1 2 3, 3 कार्बन है, प्रोपाइलिन डाइअमाइन। क्या बोला जल्दी बताओ? प्रोपाइलिन डाइअमाइन। क्या बनेगा जल्दी बताओ? प्रोपाइलिन डाइअमाइन, PN। और अगर इसका मैं आइसोमर बना लू, देखो आप, पोजिशनल आइसोमर है, अगर ये ध्यान से देखो तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन। क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? ये ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन, यानी कि TN। क्या बन जाएगा? ये ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन यानी कि TN। क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? ट्राई मिथाइलिन डाइअमीन यानी कि TN। और ये अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे जल्दी बताओ? ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर है। क्या है रे? अरे पोजीशन आइसोमर है रे। अबे पोजीशन आइसोमर है। इसकी पोजीशन देखो 1 2 3, यहां देखो तो 1 2 3, ये 1 और 2 पर है, ये आपका 1 और 3 पर है।
पोजीशन बदल दिया गया है। पोजीशन अगर बदल दिया जाएगा तो वो पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। समझ में आएगा? ये जो खाली पड़ा हुआ है दिमाग, इसमें कुछ जाएगा? यस सर। ये लिगेंड के नाम पे हमें समझ में आएगा या बुड़बक बना दिया जाएगा? क्लियर? अब देखो इधर, एक दो तीन चार पांच, ये आ गया। ये ग्लाइसिनेट होता है, यहां पर ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहां ये ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। क्या बोला जल्दी बताओ? यहां पर जल्दी बताओ, यहां पर ये क्या डोनेट कर रहा है? एक दो तीन चार पांच। ठीक, अब देखो ध्यान से एक सवाल, ये तो रेजोनेंस में है, क्या ये दोनों दे सकते थे इसको एक साथ? नहीं। क्यों? क्योंकि एक दो तीन चार, चार मेंबर रिंग बनती, अनस्टेबल होती, इसलिए क्या इसने डोनेट किया? नहीं। क्या इसने डोनेट किया? नहीं। क्या इसने डोनेट किया? नहीं। ये डोनेट करेगा? हाँ। तो सवाल पूछ सकता है वो कि यहां पर दोनों ऑक्सीजन ने डोनेट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर दोनों ऑक्सीजन डोनेट करते तो क्या होती? 4 मेंबर रिंग बनती। ठीक है, इसलिए किसने डोनेट किया? इसने। एक ऑक्सीजन ने और एक। अब वो बोलेगा कि क्या यही ऑक्सीजन डोनेट करेगा? ये नहीं कर सकता। तो आंसर क्या है? यस, ये भी कर सकता है, क्योंकि एक ही बात है, ये दे या ये दे, क्योंकि ये रेजोनेटिंग है, ये नेगेटिव यहां भी है यहां भी है, इससे भी दो या इससे भी दो, कोई भी ऑक्सीजन यूज कर सकते हो आप इसमें से। ठीक है, क्लियर है? चलो, जिसको भी डर लगता है ना, एक बात याद रखना, डर के आगे जीत है। नारियल पानी। इस गर्मी में सबसे अच्छा कोल्ड ड्रिंक एक ही है, नारियल पानी। और अगर सेकंड नंबर पे आते हैं तो दूसरा कोल्ड ड्रिंक है सबसे बेस्ट, जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है। बताओ क्या? नींबू पानी। तो डर के आगे जीते। आज के बाद कोई बोले तो क्या बोलोगे? माउंटेन ड्यू नहीं, क्या बोलना है? नारियल पानी। क्या क्या बोलो? नारियल पानी। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सिलेट हो गया, ये थाइलिन डाइमीन ये हो गया। अगला देखो, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्दी से। इसका शॉर्ट नेम आपको याद रखना पड़ेगा, PHEN। क्या बोला जल्दी बताओ? PHEN। क्या बोला जल्दी बताओ? PHEN। क्या है जल्दी बताओ? PHEN। इसको एक नाम और देते हैं, 110 फिनेंथ्रोलिन या ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। देखो अब ऑर्थो पोजीशन पर है दोनों नाइट्रोजन, तो इसका एक नाम और आपको याद रखना पड़ेगा, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। आपको अगर कोऑर्डिनेशन में कभी भी कोई डाउट नहीं आया, इस बात का प्रॉमिस मुझसे चाहिए, तो लिगेंड याद कर लेना। अगर आपने लिगेंड याद कर लिया तो आपको कोऑर्डिनेशन में कभी डाउट नहीं आएगा। लिगेंड कैसे याद करेंगे ये बताओ? सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबका स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद 2 चीजें याद रखेंगे, एक उस पर चार्ज क्या था, और दूसरा उस पर डोनर एटम कौन है। दूसरा क्या याद करेंगे? डोनर एटम कौन है।
डोनर एटम नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। अगर डोनर एटम भूल गए तो कुछ नहीं आएगा रे, अगला आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक भी खराब हो जाएगा रे। और क्रिस्टल फील्ड वो तो आपको टॉपिक के नाम के बाद भी समझ में नहीं आएगा रे। यानी कि पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ किस पर बेस्ड है? वो सिर्फ और सिर्फ लिगेंड पर बेस्ड है। पूछो क्यों? क्योंकि जब लिगेंड आएगा अपना लोन पेयर देके जाएगा, मेटल उस लोन पेयर को ले पाएगा, तभी तो कॉम्प्लेक्स बन पाएगा, और जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तभी तो उसका आइसोमेरिज्म आएगा, और जब उसका आइसोमेरिज्म आएगा तो सेकंड प्रॉपर्टी उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ही तो CFT आएगा। तो जब लिगेंड ही नहीं आता तो CFT कैसे आ पाएगा? समझ में आएगा? समझ में आएगा? समझ में आएगा कि ये लिगेंड कितना इंपॉर्टेंट पाया जाएगा। अगर ये लिगेंड याद नहीं कर पाएगा तो IIT में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हेंस लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। अबे समझ में आया? जल्दी फटाफट लिगेंड याद होने चाहिए। अगली क्लास में किसी भी बच्चे को मैं पूछ सकता हूं कि बताओ इस लिगेंड का नाम, उसके डोनर एटम और उसका चार्ज। अगर आपको लिगेंड का चार्ज, डोनर एटम ये नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ में आई मेरी बात? हाँ या ना? बोलो जल्दी। लिगेंड नहीं याद किया तो कुछ नहीं आएगा। पक्का? देखते जाओ, मेरा काम था बताना, वो मैंने बता दिया। अब आपका काम शुरू होता है, आपको करना है। पक्का? चलो अब इधर देखो। इसका नाम होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। क्या बोला जल्दी बताओ? इसका नाम होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। शॉर्ट में नाम होता है इसका DMG। और DMG पर कितना चार्ज है बताओ? -1। DMG पर कितना चार्ज है बताओ? -1। DMG पर कितना चार्ज है बताओ? -1। कितना चार्ज है रे? बोलो। -1। ठीक है। और यहां डोनर एटम है नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन डोनर एटम क्यों नहीं है ये मैं आपको भी बताऊंगा ब्रेक के बाद। क्या बोला जल्दी बताओ? ऑक्सीजन डोनर एटम नहीं है, क्यों? ये मैं आपको बताऊंगा अभी ब्रेक के बाद। दोबारा बोलो। ऑक्सीजन डोनर एटम नहीं है, क्यों? ये मैं आपको बताऊंगा अभी ब्रेक के बाद। क्या बोला जल्दी बताओ? कब बताऊंगा? ब्रेक के बाद। ठीक है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट DMG। अब देखो इधर, ये आपके पास आ गए। इसके बाद इसका नाम होता है डाइपिरिडीन या डाइपिरिडिल। ठीक है। तो ये आपका देखो, आप जब ये डोनेट करेगा कितने मेंबर ड्रिंक बन रहे हैं जल्दी बताओ? 1 2 3 4 5। कितने मेंबर ड्रिंक है? 5 मेंबर। कितने रहे? 5 मेंबर। कितने रहेंगे? 5 मेंबर। DIPY 1 2 3 4 5। क्लियर? तो ये आपका डाइपिरिडिल भी बोलते हैं इसको, डाइपिरिडीन भी बोलते हैं, बाइपिरिडीन भी बोल सकते हैं, बाइपिरिडिल भी बोल सकते हैं। ठीक है। आया ना? पक्का? तो कितने मेंबर रिंग बना रहा है ये? 5 मेंबर। डोनर एटम कौन है इसके? नाइट्रोजन। चार्ज कितना है इसका? 0। देखो आप, न्यूट्रल है ये, कोई चार्ज नहीं है इस पे। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। दिखाई दिया सबको?
अब नोट करके लिखेंगे हम क्या, कि जितने भी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं, क्या बोला जल्दी बताओ, जितने भी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं उन्हें चिलेटिंग लिगेंड्स भी कहा जाता है। जितने भी बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं उन्हें चिलेटिंग लिगेंड भी कहा जा सकता है। अब देखो सवाल कैसे बनेगा, चिलेटिंग लिगेंड क्यों कहा जाता है उसका रीजन सुनना। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसे बनाया था, तो जो लिगेंड इस तरह की रिंग बनाते हैं, रिंग, ये रिंग, इस रिंग को कहते हैं चिलेट रिंग। क्या कहते हैं इसको, चिलेट रिंग। और जो चिलेट रिंग होती है उस रिंग को बनाने वाले लिगेंड कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड। तो सोचो ये चिलेटिंग लिगेंड कौन कौन बनाएंगे, जब कोई लिगेंड एक मेटल को दे रहा होगा ऐसे, दूसरा ऐसे, तो ये रिंग बनेगी नहीं बनेगी, देखो आप। तो ऐसे चिलेटिंग लिगेंड कौन से होंगे, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड, कौन से होंगे जल्दी बताओ, बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड। तो बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आल्सो कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। क्या कहलाएंगे, आल्सो चिलेटिंग लिगेंड। अब आपसे इस पर सवाल कैसे कैसे पूछेगा देखना जरा। बताओ, चलो आइडेंटिफाई करो जल्दी। हाँ भाई हो गया, चलो बताओ आंसर फटाफट। देखो यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो ई एन का फॉर्मूला याद होगा तभी होगा, आया ना। तो ई एन का फॉर्मूला आपको याद होगा तो NH2 था, तो नाइट्रोजन डोनर एटम था। सवाल में कहा है यहाँ पर ओनली नाइट्रोजन डोनर एटम। अगर ओनली वर्ड आ गया है तो ओनली मतलब सिर्फ नाइट्रोजन डोनेट करे, तो यहाँ नाइट्रोजन करता है। स्ट्रक्चर में नहीं बना रहा जान पूछ के, ताकि आप स्ट्रक्चर याद करो। आपको स्ट्रक्चर याद क्यों होनी चाहिए उसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, ठीक है। इधर आओ, PN, यहां भी वही था सेम, GLY नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन था। इसमें क्या था, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। मैं जानबूझकर इनके स्ट्रक्चर दोबारा नहीं बना रहा हूं, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। तो ये आंसर नहीं आएगा, DMG आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन डोनर एटम था। इसमें सिर्फ कौन सा था, नाइट्रोजन डोनर एटम। क्या था, नाइट्रोजन। ऑक्सलेट तो हो ही नहीं सकता। पिरिडीन होगा कि नहीं होगा बताओ, यस होगा, क्योंकि पिरिडीन में सिर्फ नाइट्रोजन डोनर एटम है, आया ना। जल्दी बताओ पिरिडीन होगा नहीं होगा, यस और नो।
पिरिडीन होगा नहीं होगा जल्दी? अर्नव चौबे गलत आंसर, नहीं होगा। अबे नहीं होगा, चिलेटिंग बोला है। अबे चिलेटिंग वर्ड, चिलेटिंग, चिलेटिंग है रे, चिलेटिंग है अर्नव, चिलेटिंग। चिलेटिंग बाइडेंटेड और मोनोडेंटेड को कहते हैं रे, चिलेटिंग था। ये मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड अर्नव मोनोडेंटेड है बेटा, तो ये नहीं होगा चिलेटिंग, ये भी नहीं होगा क्योंकि अमोनिया नाइट्रोजन होने से कुछ नहीं होता। फिर आंसर बताओ टोटल कितना आया? 3। अब बताओ किस किस के आंसर 3 आ गया था, सच बताओ, आईटी की कसम, जल्दी बताओ। ये शाश्वत सिंह समझ गया था मैं सर की चाल, वेरी गुड। पक्का? किस किस का आ गया था जल्दी बताओ, सच बोलो, झूठ नहीं, आईटी की कसम है, आईटी की कसम। और ये साले लाइक क्यों नहीं बढ़ते हैं यार? पिछली क्लास में भी मैंने कहा था ना, बच्चे बोल रहे थे कि क्या सर अच्छा पढ़ाते हुए बच्चे मैसेज करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों दिखता तो ही नहीं, लाइक तो बढ़ ही नहीं रहे। अगर ये समझ में आया तो लाइक बढ़ाओ फटाफट, चलो जल्दी, लाइक ही नहीं बढ़ रहे, उत्तरी कांस्टेंट है ये तो, अरे बढ़ाओ जल्दी। आईटी की कसम खा के बोलो, झूठ मत बोलना बेटा, यही आईटी है। चलो अगला देखो। अच्छा इसी को अगर मैं थोड़ा सा नया सवाल बनाता हूं, बताओ, चलो आंसर बताओ, जल्दी बोलो। जल्दी, संतोष संतोष संतोष, राजनीश कुमार, फंस गया वे, फंस गया। मैं जानबूझ के लिगेंड नहीं लिख रहा बेटा, मुझको मालूम है तुमको लिगेंड वन नहीं याद है, अब लिगेंड याद करवा रहे हैं, अपने आप आपको सब समझ में आएगा कि लिगेंड का इंपॉर्टेंस क्या पाया जाएगा। अब देखो दोबारा से, यहां फिर से मैंने लिखा ऑक्सीजन और फिर यहां लिख दिया नेगेटिव न्यूट्रल। अब फंस गए सबके सब, ये संतोष कुमार जी फंस गए। अरे मुरले, ये क्या नाम है, मुरसलीला शेख फंस गया बे, ऑक्सलेट नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि अब देखो ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर अभी बनाया था और उसके अंदर ये बताया था कि यहां पर जो है नेगेटिव आएगा, अगर यहां नेगेटिव आएगा तो ये न्यूट्रल कैसे कहलाएगा। अबे न्यूट्रल पूछा था रे, फंस गया रे, यही आईटी है रे। क्या पूछा है सवाल में? न्यूट्रल। मुझे मालूम था तुम ऑक्सलेट टिक करोगे, ये ऑक्सलेट गलत हो गया, नो, क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो नहीं होगा। डीएमजी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अभी बताया था नाइट्रोजन डोनर एटम है, क्या है, नाइट्रोजन। फंस गया फंस गया फंस गया। पीएचईएन भी नहीं होगा क्योंकि पीएचईएन अभी अभी बताया था कि पीएचईएन में नाइट्रोजन आएगा, पीएचईएन में नाइट्रोजन आएगा, पीएचईएन में नाइट्रोजन आएगा, तो ऑक्सीजन कैसे आएगा? ये भी गलत, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि चिलेटिंग नहीं है। न्यूट्रल तो है, न्यूट्रल तो है।
अरे न्यूट्रल तो है, न्यूट्रल तो है, लेकिन ये चिलेटिंग नहीं है रे, चिलेटिंग नहीं है। फंस गया फिर से, ये भी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। अभी अभी इसका फॉर्मूला बताया था जिसके अंदर आपका नेगेटिव चार्ज आया था, लेकिन साथ में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी आया था। सवाल में दिया ओनली ऑक्सीजन, सवाल में क्या दिया है? ओनली ऑक्सीजन। क्या दिया है सवाल में? ओनली ऑक्सीजन। अब समझ में आया? तो आंसर क्या आएगा बताओ? ये भी गलत, आंसर आएगा 0। आंसर आएगा 0, शून्य, नथिंग, शून्य। शून्य ही सत्य है, ठीक है? तो 0 आंसर आएगा। यही आईटी है। फंस गए बेटा, फंस गए ना? पक्का? किस किस का सही हुआ था ईमानदारी से बताओ जल्दी से। पक्का? किस किस का सही हुआ था जल्दी बताओ। शाश्वत सिंह का सही हुआ था। झूठ बोल रहा है, अभी तो मैंने देखा था तेरा। हट, चालाकी है, चालाकी कर रहे बे, चालाकिया है। चलिए देखे, 8 सवाल और देते हैं। आप देखे कौन आईटी का कसम खाता है साला हम करेगा सही, हम सही करेगा सर। इस सवाल का बदला तेरा शिष्य लेगा रे विजय। क्या बोलेंगे? इस सवाल का बदला तेरा शिष्य लेगा रे विजय। देखें अगला सवाल, देखते हैं आता है कि नहीं। चलो करके बताओ फटाफट। यस, सीरियस एस्पिरेंट बोलना पड़ता है रे। जल्दी इसका आंसर को करके बताओ फटाफट। जल्दी। GLY 2 बार आ गया भाई, GLY हटा दिया। चलो अब देखते हैं
सवाल में दिया है फाइंड द नंबर ऑफ लिगेंड इन विच डोनर एटम इज ओनली नाइट्रोजन, ओनली नाइट्रोजन है, और वो कह रहा है कि सिर्फ 5 मेंबर बनाएगा। अब आपको आईआईटी में जब भी सवाल करना हो तो एक रूल बता रहा हूं, जो भी पूछा जाए उसको ऐसे बॉक्स में बनाया करो। आपको पता है आपसे गलती क्या होती है? सर करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, सर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था, सर इम्प्रॉपर रीडिंग हो गई। तो उन सभी बच्चों के लिए जिनसे सिली मिस्टेक होती है, इस तरह से उनको बता रहा हूं सवाल करने का तरीका आईआईटी में कैसे होता है। हेलो सर अनुज, वेरी गुड अनुज बेटा, आज आपका पेशेंस काबिले तारीफ है। हाँ, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि ये आपसे कई बार ऐसा मिस्टेक होता है, कई बार आप गलती करते हैं, कई बार घर सर फोड़ लेते घर आकर के, साला क्या हुआ, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और जब पता है कैलकुलेट करते हैं ना, तो ऐसी गलतियां अगर नहीं होती और फिर कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर दिखते हैं, और बहुत ज्यादा नंबर दिखने के बाद फ्रस्ट्रेशन और आता है कि साला काश वहां हो जाता, काश कि मैं वहां कर लेता, अगर मैं वहां कर लेता तो सही हो जाता, सही हो जाता तो आज मेरे बाबूजी मुझ पे ऐसे चिल्लाते नहीं, ये माता जी कुछ कहती नहीं। फ्रस्ट्रेशन होता नहीं था टेस्ट का रिजल्ट जब आता है तो घर का माहौल साला ऐसा हो जाता है, बाबूजी तो ऐसे देखते हैं जैसे जेलर हो कहीं के, आ जा बेटा पनिशमेंट का टाइम हो गया तुम्हारा। और एक किलर किलर डायलॉग, इतना फैसिलिटी दे रहे हैं तुमको, इतना सुख सुविधा दे रहे हैं, अच्छे से अच्छा पढ़ा रहे हैं, दुनिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे तुम पढ़ रहा हो, फिर भी नंबर नहीं आ रहे, फिर भी नंबर नहीं आ रहे। ये एक ऐसी लाइन होती है साली किलर, दिल को छू जाती है, दिमाग को छू जाती है, दिल के अंदर छेद हो जाता है, दिमाग के अंदर भी छेद हो जाता है साला। उसके बाद पूरे दिन भर जो भी समझ में आता है वो यहां से होल छेद हो चुका होता है, इसलिए निकल जाता है, यहां से जो भी जाता है वो बाहर निकल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है साला। वो किलर डायलॉग जो होता है ना, वो पूरे दिल को छेदता हुआ निकल जाता है। आया ना अनुज? थैंक यू बेटा। तो मैंने जो बोला वो सही बोला गलत बोला? ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, आज के बाद ये मिस्टेक नहीं होगी, मैं जो बोल रहा हूं प्रॉमिस करो, आप फॉलो करोगे जब भी पेपर करोगे, और जब पेपर करोगे उसको फॉलो करोगे, और अगर फॉलो करोगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, सवाल जब भी दे उसके की वर्ड्स पर फोकस करना है। देखो सवाल का कीवर्ड है ओनली नाइट्रोजन, और सवाल का कीवर्ड है 5 मेंबर्ड। ये दो कीवर्ड मुझे समझ में आ गए। और तीसरा एक सबसे बड़ा कीवर्ड क्या था यहाँ पे, देखो लिगेंड बोला उसने, यहां पर इस बार उसने क्या चिलेटिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, जान पूछ के चिलेटिंग, चिलेटिंग नहीं किया, इसका मतलब समझ रहे हो, चिलेटिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहां उसने जान पूछ के 5 मेंबर लिख दिया, यानी उसने चिलेटिंग की जगह उसने एक मेंशन करा दिया कि इस बार आपको ऐसा ही लिगेंड लेना है जो चिलेटिंग हो, सिर्फ 5 मेंबर रिंग बनाता हो, आपको ऐसा ही लिगेंड लेना है जो सिर्फ चिलेटिंग हो और 5 मेंबर रिंग बना रहा हो, फोकस चेंज नहीं होना चाहिए। 5। अब यहां देखते हैं अपन, मैं इनके स्ट्रक्चर अब बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके ढंग से। यहां देख के बताओ कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5, कितने मेंबर है जल्दी बताओ, 5। क्या 5, यानी कि ये 5 होगा, यस। नाइट्रोजन डोनर एटम है, यस, टिक, एक आंसर आ गया। दूसरा स्ट्रक्चर बनाओ, देखो 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा ये 5, क्या आएगा 5, और नाइट्रोजन है, यस, ये भी टिक। टीएन, टीएन याद करो ऐसा बनाया था, ठीक है। अब देख के बताओ, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर है ये। अब देखो यहां पर लिखा था 5, लेकिन यहां टीएन में क्या आया, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग आ रही है, 6 मेंबर रिंग आ रही है, नाइट्रोजन डोनर एटम है, ओनली नाइट्रोजन तो है, लेकिन मेंबर कितने हैं 6, ये नहीं होगा। बी एन का आपको याद होना चाहिए, बी एन होता है ब्यूटाइलिन डाइएमीन,
ब्यूटाइलिन डाइएमीन। क्या बोला जल्दी बताओ? ब्यूटाइलिन डाइएमीन, BN। अब इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इसको डोनेट कराऊंगा ऐसे तो यहां आएगा, कितने मेंबर बना? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर है, ये सही है। ये गलत हो गया क्योंकि ओनली नाइट्रोजन है, यहां पर तो एक ऑक्सीजन आता है, PHEN। PHEN दोबारा बनाते हैं। चलो बोलो, देख के बताओ फटाफट। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर बना रहा है, ये भी सही है, और ओनली नाइट्रोजन है, सही है। DMG बनाते हैं। ये अब देख के बताओ, ये डोनेट करता था इसको, तो क्या ओनली नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं? यस, जल्दी बोलो। तो यहां देखो आप, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर है और नाइट्रोजन है, इसका मतलब ये पक्का ये भी आएगा। और OX मना किया था क्योंकि ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। ये सवाल मैंने आपको क्यों कराया, आपके दिमाग में आना चाहिए, पता है क्यों? ताकि आपको लिगेंड याद हो, लिगेंड का चार्ज याद हो जाए, उस पर सवाल करना आ जाए। 90% लोग जब ये पढ़ाते हैं तो इसकी फील नहीं दिला पाते, साला लिगेंड में आखिर क्या है पढ़ाने जैसा। पता है क्या करते हैं? आपको या तो कागज में दे देंगे, ये बेटा लर्न करके आना अगली क्लास में। अब बच्चा लर्न कर रहा है CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 CH2 NH2 और भूल गया। नहीं, एग्जाम में जिस पैटर्न पर आता है, एग्जाम में जिस तरीके से आता है, हमें उस तरीके से समझना पड़ेगा, उस तरीके से याद करना पड़ेगा, उस तरीके से ही दिमाग के अंदर फिट करना पड़ेगा। जब तक वो तरीके से फिट नहीं होगा, जो एटमॉस्फेयर हमें चाहिए उस तरीके से नहीं होगा, तो हमें याद नहीं होगा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, दैट इज कॉल्ड मगिंग। जो आप करते हो इनऑर्गेनिक में, उसको मगिंग कहते हैं। ये मगिंग नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको पता होना चाहिए। इस तरीके से सवाल सॉल्व होते हैं। आप समझ रहे बात को? ये प्रैक्टिस करने से आपके सारे लिगेंड क्लियर हो गए, सारे के सारे आ गए अब आपको। अगर मैं अभी कहता आपको कि इसको लर्न करके आना, तो सर फीट लेते आप, सर फोड़ लेते, बोलते क्या बदतमीजी है, साला याद ही नहीं होता है। अब दिमाग में बैठेगा, ठीक है? यही IT है, यही नीट है, यही ओलंपियाड है, यही KVPY है, और यही दुनिया के सारे एग्जाम है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको एक सवाल दिया उसने, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NIDMG होल स्क्वायर। क्या बोला जल्दी बताओ? क्या बोला जल्दी बताओ? क्या बोला? जल्दी बोलो। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NIDMG होल टू। ड्रॉ द स्ट्रक्चर। अरे भैया, ये साक्षी दुबे साउंड में एक लेफ्ट वाला ईयरफोन अगर आपने लगा रखा है तो उसको हटाओ, राइट वाला लगाओ। राइट वाले में आएगा, किसी एक में नहीं आ रहा, किसी एक में आ रहा है, तो दोनों ईयरफोन लगाओ, आवाज आ जाएगी। सर आप सर प्लस पे हो क्या? यस सर। अनुभव वर्मा प्लस पे मेरे कोर्स चल रहे 11th के भी और 12th के भी, ठीक है? कल क्लास होगी, 12th में हो अगर तो 5:45 पर होगी, और 11th में हो तो 11:45 पर होगी, ठीक है? इधर देखो, अब ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NIDMG होल 2। अब इसका स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, आप समझना।
ये होता है, और इसका पीपीटी कलर होता है रोजी रेड प्रेसिपिटेट। इसको हम चेरी रेड पीपीटी बोल सकते हैं, रोजी रेड बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। क्या बोला? पक्का? अब देखो ये जो दिख रहा है ये है एच बॉन्डिंग, ये है एच बॉन्डिंग आयन डाइपोल टाइप का। कौन सा वाला एच बॉन्डिंग है जल्दी बताओ? आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग। ये जो एच बॉन्डिंग दिखाई दे रहा है ये क्या है? आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग। क्या है जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग वाला एच बॉन्डिंग। अब इसकी थोड़ी स्टडी करते हैं, जल्दी बोलो। क्या बोला? इसकी थोड़ी स्टडी करते हैं। स्टडी अगर हम करें तो देखो ध्यान से क्या होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया? ये कुछ गड़बड़ हो गई स्ट्रक्चर में, उल्टी हो गई। हाँ इधर देखो, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 मेंबर रिंग कितनी है? 2, जो कि किससे बनी हुई है? नाइट्रोजन से। ठीक है, अब इधर आओ। 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा नहीं लग रहा 6 मेंबर रिंग है? 6 मेंबर रिंग कितनी है? 2। 6 मेंबर रिंग कितनी है? 2। 6 मेंबर रिंग कितनी है? 2। तो टोटल रिंग अगर पूछी जाए तो 4। टोटल रिंग कितनी है जल्दी बताओ? 4। जल्दी बताओ टोटल रिंग कितनी है? 4। टोटल रिंग कितनी है बे? 4। टोटल रिंग कितनी है? 4। अब इधर ध्यान दो, इस सवाल को समझना भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना है ना, ताकि मैं आपको इसकी फील दिला सकूं। ठीक है, आपसे सवाल ये पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ रिंग्स कितनी होगी इस कॉम्प्लेक्स में, तो आप आंसर देंगे 4। 2 5 मेंबर होगी, 2 6 मेंबर होगी। 5 मेंबर जो रिंग बन रही होगी वो 5 मेंबर रिंग होगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। जो मेन रेस्पॉन्सिबल बॉन्ड है वो है कोऑर्डिनेट, लेकिन जो 6 मेंबर रिंग बन रही है उसका जो मेन रेस्पॉन्सिबल है वो बॉन्ड कौन सा है? एच बॉन्ड। मेन रेस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है? एच बॉन्ड। मेन रेस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है? बोलो। एच बॉन्डिंग। मेन रेस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है? एच बॉन्डिंग। ठीक है, अब सवाल क्या आएगा जरा सुनना। सवाल ये है, इससे पहले एक चीज समझना कि अगर 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग बढ़ती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, यानी इसको ऐसे बोले कि नंबर ऑफ स्टेबल रिंग्स अगर बढ़ती है कॉम्प्लेक्स में तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इसको बोला जाता है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। क्या बोला जाता है इसको? क्या बोला जाता है इसको? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। क्या बोला जाता है? बोलो। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। इसमें क्या बोला जल्दी बताओ? कि नंबर ऑफ स्टेबल रिंग अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दोबारा से बोलना, नंबर ऑफ स्टेबल रिंग बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ एक बार और, प्रणव नारायण मिश्रा बोलते हैं, एक बार और समझाओ। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, पहले इसको छोड़ दो, अभी मैं जो बोल रहा हूं वो देखो। मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, मैक्रो का मतलब क्या होता है? ज्यादा। मैक्रो यानी ज्यादा, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। तो मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट का मतलब होता है ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स अगर बनेंगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। दोबारा बोलो, ज्यादा नंबर ऑफ स्टेबल रिंग्स बनेगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्या बोला जल्दी बताओ? ज्यादा नंबर ऑफ रिंग्स अगर बनेगी तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब रिंग कौन सी स्टेबल होती है? 5 और 6 मेंबर। तो
इसी को मैक्रो साइक्लिक, मैक्रो का मतलब ज्यादा होता है यार, मैक्रो ज्यादा, साइक्लिक मतलब रिंग। क्लियर? यहां अगर आप देखो तो कितनी रिंग बन रही है? 4, जिसमें से दो 6 मेंबर रिंग किसकी वजह से बन रही है? एच बॉन्डिंग। पक्का आया ना? अब यहां पर सवाल ये पूछा गया था आपसे कि सर ये नाइट्रोजन ही डोनेट क्यों करता है? आप इसके अंदर अगर नाइट्रोजन की जगह कोई और डोनेट कर रहा होता तो क्या होता? तो देखो क्या होता, अगर मान लीजिए मैंने कहा यार ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है, तो नो डाउट इसकी डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन को डोनेट करना चाहिए। अगर ऑक्सीजन डोनेट करने लग जाएगा तो देखो क्या होगा, सिचुएशन को समझो। अगर ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग बन जाएगी। 7 मेंबर रिंग बनेगी तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल। कौन सी रिंग बनी है? 7 मेंबर। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कौन सी रिंग बनी है? 7, 7 मेंबर्ड रिंग। तो अगर 7 मेंबर्ड रिंग बनी तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? अनस्टेबल। 7 मेंबर स्टेबल नहीं होती, तो क्या बताओ ये दोनों ऑक्सीजन से डोनेट करेगा? नहीं। अब आपको सवाल घुमा के पूछा एग्जामिनर ने, बोला साले हट बुड़बक, काहे साला ऑक्सीजन से दे रहे हो? तुम एक काम करो, एक ठो नाइट्रोजन लो और एक ठो ऑक्सीजन लो। क्या बोला जल्दी बताओ? एक ठो ये, एक नाइट्रोजन ले लो और एक ऑक्सीजन ले लो। अब देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। अगर एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन लेंगे तो फिर 6 मेंबर रिंग बनेगी, है ना? एक नाइट्रोजन ये रहा, एक सॉरी यहां से जा 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी। 6 मेंबर रिंग बनेगी तो सर तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो फिर सर एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन को देना चाहिए था यहाँ पे। नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि जब ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर दे देगा तो वो इसके साथ एच बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। अगर वो एच बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो जो रिंग बन रही थी 6 मेंबर 2, वो नहीं बन पाएगी ये वाली। तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स जो होंगी वो सिर्फ 2 ही बन पाएंगी। और अगर टोटल नंबर ऑफ रिंग 2 ही बन पाएंगी, टोटल नंबर ऑफ रिंग्स अगर 2 ही बन पाएगी तो स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर स्टेबिलिटी कम हो गई तो कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, इसलिए यहां पर डोनेशन सिर्फ नाइट्रोजन से आएगा। इसलिए यहां पर डोनेशन सिर्फ नाइट्रोजन से आएगा। इसलिए यहां डोनेशन सिर्फ नाइट्रोजन से आएगा। ये बात समझ में आएगा? तो अगर क्वेश्चन आईटी में आएगा तो क्या आपसे सॉल्व हो जाएगा? अब चाह के भी गलत नहीं हो पाएगा। क्या आपके द्वारा मेरी बात का समर्थन किया जाएगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट और लाइक बढ़ाओ, लाइक बढ़ाओ अगर समझ में आया तो। बहुत कम लाइक है, इतने कम लाइक के लिए नहीं बढ़ाऊंगा मैं। जल्दी। 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है बेटा, 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है बस। जल्दी। दिमाग में बैठ गया सब, वेरी गुड। चलो अब आएंगे आपके पास
चलो अभी जगह कम है, इतना ही बोल देता हूं अभी मैं, ठीक है। एक दो और बनाने हैं। सबसे पहले पॉलीडेंटेड की बात करते हैं। पॉलीडेंटेड वो होते हैं जो अपना लोन पेयर, पॉलीडेंटेड वो होते हैं जो अपना लोन पेयर एक ही मेटल को देंगे। अब अगर कोई लिगेंड दो से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दोबारा से बोलना, जब कोई लिगेंड दो से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर रहा है, दो से ज्यादा लोन पेयर अगर देगा तो वो पॉलीडेंटेड में काउंट होगा, ठीक है। तो यानी कि पॉलीडेंटेड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे 3 लोन पेयर दिया तो ट्राइडेंटेड, 4 दिया टेट्राडेंटेड, 5 दिया पेंटाडेंटेड, 6 दिया हेक्साडेंटेड, 6 दिया तो हेक्साडेंटेड। अब यहां देखो, आप अगर आप ध्यान देखो तो इसको बोलते हैं इमिनो, क्या बोलते हैं, इमिनो, और ये है आपका एसीटेट आयन, तो नाम बन गया इमिनो डाई एसीटेट, और इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया इमडा। क्या बन गया, बोलो जल्दी जल्दी, इमडा। क्या बन गया, इमडा, इमिनो डाई एसीटेट। क्या बन गया, जल्दी बताओ, इमिनो डाई एसीटेट, और इमिनो डाई एसीटेट को क्या बोलते हैं, इमडा। क्लियर। अब देखो इधर, तो इमिनो डाई एसीटेट इमडा हो गया। अब आपसे पूछेगा कितने मेंबर है, 1 2 3, तो ये कैसा हो गया, ट्राई डेंटेड। यानी आपसे सवाल पूछेगा कि इमडा जो है वो कौन सा लिगेंड होता है, तो आंसर क्या देंगे, ट्राइडेंटेड होता है रे। क्या आंसर देंगे, ट्राइडेंटेड। क्या, ट्राई, इधर आओ, ये होता है नाइट्राइलो, और एसीटेट देखो कितने हैं, 3, तो नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट, और चार्ज कितना, -3। अब इसमें कितने लोन पेयर देगा, 1 2 4, तो ये कैसा हो गया, टेट्राडेंटेड। क्या हो गया ये, टेट्राडेंटेड। इधर आओ, आपको ऐसा नहीं लग रहा ये इथाइलिन डाइमीन है, और आपने इसमें से एक एच हटा करके ये जोड़ दिया वापस, तो इसका मतलब एक इन और एक और इन, तो कितने हो गए, 2 इन, इसलिए नाम क्या पड़ता है, डाई इन। क्या नाम पड़ता है इसका, डाई इन। क्या नाम पड़ेगा, डाई इन। क्या नाम पड़ेगा, डाई इन। दिख रहा है डाइन। अच्छा, इसमें होगा इथाइलिन, 2 बार है तो डाई इथाइलिन, 1 2 1 2 3, 3 NH2 है तो ट्राई अमाइन, तो क्या बोलेंगे हम, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। दोबारा बोलो, क्या बोलेंगे, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, पक्का, ठीक। तो डाई इन हो गया। अब यहां पर ने और चेंज कर दिया, 1 2 3, 3 बार इन दिख रहा है तो ट्राई इन हो गया शॉर्ट फॉर्म, और नाम बन गया ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। क्या बोला जल्दी बताओ, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। क्या बोला जल्दी बताओ, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। क्लियर। अब देखो आगे, इसका नाम होता है देखो इथाइलिन
डाइअमीन इथाइलिन डाइअमीन टेट्राअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राअमाइन। अब देखो ये पूरा का पूरा इथाइलिन है कि नहीं है? आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहां से H हटा करके मैंने क्या जोड़ दिया? एसीटेट आयन, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, 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 आया ना? तो इसका मतलब क्या बन गया? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब आप इसको देखो अगर ध्यान से तो क्या दिखाई देगा? ये हेक्साडेंटेड है। ये कैसा है? हेक्साडेंटेड है, -4 है। चार्ज कितना है इस पर? -4। और आपको याद होने चाहिए डोनर एटम कौन कौन है, जल्दी देख के बताओ। तो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। डोनर एटम नाइट्रोजन भी है और डोनर एटम ऑक्सीजन भी है। दोबारा बोलो। तो ईडीटीए की बात हमने की। ईडीटीए हेक्साडेंटेड लिगेंड है। ईडीटीए कौन सा लिगेंड है? हेक्साडेंटेड। कौन सा लिगेंड है बे? हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड लिगेंड की बात हो रही है। क्या बोला, जल्दी बताओ। हेक्साडेंटेड लिगेंड की बात हो रही है सबसे। तो यानी कि जब ये लोन पेयर देगा तो 6 लोन पेयर एक साथ देगा। कितने लोन पेयर देगा रे? 6। तो 6 लोन पेयर देगा तो 6 कोऑर्डिनेट बनेंगे। 6 कोऑर्डिनेट बनेंगे तो 6 कोऑर्डिनेट से ऑक्टाहेड्रल बनता है। यानी कि जब ये डोनेट करेगा तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री हमेशा क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल। क्या रहेगी? ऑक्टाहेड्रल, हेक्साडेंटेड। ठीक है, देखो इसको मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा फिर जल्दी। याद कर लो इसको मन में, जल्दी याद करो। हेक्साडेंटेड होगा तो 6 लोन पेयर एक साथ देगा। 6 लोन पेयर एक साथ देगा तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। मीनू जिंदल ध्यान से सुनना, 6 लोन पेयर देता है तो 6 बॉन्ड बनते हैं और 6 बॉन्ड वाली ज्योमेट्री का नाम होता है, बोलो, 6 बॉन्ड वाली का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। क्या होगी जल्दी बताओ? ऑक्टाहेड्रल। अब ये कैसे देता है जरा देखना। ये नाइट्रोजन है, CH2 है, CH2 है और ये N है। ठीक है, और यहां से ये आपका दे रहा है, ध्यान देना इधर, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये इससे इस पीछे वाले को देता है ये CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, इधर देखो, इस वाले को भी ये देगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और इस वाले को ये देगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। इस तरह से ये डोनेट करता है 6 लिगेंड्स। ठीक है, अब इसको एक बार जरा ध्यान से देखना फटाफट। यस, मेरी जो बुक है वो इनफ है अगर आप उसको करते हो तो। ठीक है, अब इधर देखो, इधर ध्यान दो साहब, चलो देखो, अगर आपसे मैं पूछूं 1 2 3 4 5 कितने मेंबर रिंग बनी बताओ? 5। कितने? जल्दी बोलो। 5। ये देखना आप दूसरी, 1 2 3 4 5 कितने मेंबर? 5। ये देखो 1 2 3 4 5 5।
यहां देख के बताओ, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये 5 5 मेंबर्ड रिंग्स बनाता है। जल्दी बोलो क्या बोला मैंने, ये 5 मेंबर्ड रिंग्स बनाता है। क्या बोला जल्दी बताओ, ये 5 मेंबर्ड रिंग्स बनाता है। क्या बोला, ये 5 मेंबर्ड रिंग्स बनाता है। अब देखो, अगर हम देखें ऑक्टाहेड्रल, ये रहा, दिखाई दे रहा है सबको ऑक्टाहेड्रल। अब देखना, इसको इससे मैच कराते हैं। ये जो ज्योमेट्री में ये बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड है, ये चौक, ठीक है। ये जो दिख रहा है वो ये वाला नाइट्रोजन है, ये जो दिख रहा है वो ये वाला नाइट्रोजन है। तो जो ये लिंकेज दिख रही है ना, ये रही N CH2 CH2 CH2, ये तो ये आगे लिंकेज ऐसे, ठीक है। अब ये जो लिंकेज दिख रही है ना ऐसे ऊपर से यूं, तो वो ये रही ऐसे, देखो है कि नहीं है। समझ में आ रहा है, दिखा, ये वाला जो दिख रहा है वो ये रहा, ये इस नाइट्रोजन से आएंगे ऐसे, और ये जो पीछे वाला दिख रहा है ना, वो ये पीछे से जा रहा है, ये नाइट्रोजन से यहां जा रही है लिंकेज। ये वाले नाइट्रोजन से ये देखो यहां जुड़ रही है, ये नाइट्रोजन के बाद ये वाला है, ये यहां से नाइट्रोजन लिंकेज से ऐसे जुड़ा है, और दूसरी लिंकेज यूं जा रही है यहां, दूसरी यूं जा रही है यहां, दूसरी यूं जा रही है यहां। क्लियर। तो ये आपके पास आ गया। अब एक सवाल आपसे पूछा है उसने, चलो बताओ, वो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लिंकेज OMN इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में आपको OM और N की जो लिंकेजेस हैं, ये लिंकेजेस आपको बतानी है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। चलो बताओ फटाफट, इंटीजर है, जल्दी जल्दी ट्राई करो फटाफट। चलो अब देखते हैं, आंसर आएगा 8। आंसर क्या है इसका, 8। अब सवाल ये कि 8 कैसे आया। तो देखो लिंकेज पूछ रहा है वो OMN, तो सबसे पहले यहां से पकड़ते हैं अपन, ये O, ये M, ये N। एक लिंकेज तो ये दिखी, दिखो येलो व्हाइट और ये वाली एक, दूसरी ये ब्लू NO, 2 दिखाई दी, आया ना। तीसरी ये दिख रही है कि नहीं दिख रही, सॉरी तीसरी ये दिख रही है नहीं दिख रही, बोलो। और चौथी ये दिख रही नहीं दिख रही, या एक नाइट्रोजन को पकड़ लो पहले,
इस नाइट्रोजन को चेक कर लेते हैं पहले। इस नाइट्रोजन से चेक करो तो ये 1, ये 2, ये वाली 3 आया ना, और ये वाली 4 दिख रही है। तो जब इस नाइट्रोजन से 4 है तो इससे भी लिंकेज 4 ही होगी नाइट्रोजन की, तो टोटल कितना आएगा 8। दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान देना। क्या ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो अगर इससे 4 है तो इससे भी 4 होंगी, तो टोटल 8। समझ में आया नहीं आया? ये कुमार अमन समझ में आया नहीं आया? ये पोज मत दो, जल्दी बोलो क्या डाउट है, और जिसको समझ में आ गया यस लिखो जल्दी जल्दी। क्लियर सबको? अब इसी में सवाल को चेंज कर दिया उसने, अब यहां ओ कर दिया। अब आंसर बताओ, चलो ट्राई करो फटाफट। अगर ये समझ में आ गया तो बेटा ये भी आना चाहिए जल्दी। यस यस यू कैन डू, यस जल्दी। पूजा गलत हो गया बेटा। न्यूक्लियस के टॉपर के कितने हैं जेई मेन में? 99.9986752% है, 12वीं रैंक है उसकी जेई मेन जनवरी में, अगर आप निकालोगे सबके नंबर से। हाँ भाई कितना आया? 8 कंफर्म, गलत। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो पूजा भरिया सब लोग सोच रहे हैं ना कि ये पूजा भरे, ये 6 पक्का इस बार, पक्का? पूजा जी का सही आ गया आंसर। बेटा पूजा अपना असली नाम क्या है ये तो बता दो सबको, गलत बना रखा है आपने अपने नाम से प्रोफाइल। जल्दी, 6 देखते हैं जरा 6 आ रहा है क्या। चलो ऑक्सीजन वाला कोई भी एक पकड़ लें, ये वाला ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन, ये और ये ऑक्सीजन एक लिंकेज, ये O M और O 2 लिंकेज, और ये O से O 3 लिंकेज। तो अगर इस ऑक्सीजन की 3 लिंकेज आ रही है तो इस ऑक्सीजन की भी तो 3 ही आएगी, तो टोटल कितना आएगा आंसर? 6। पक्का? जल्दी, 6 आया? किस किस का 6 आ गया था जल्दी बताओ, फील आ रही कि नहीं आ रही? ब्रेन म्यूजिक 2 साल से, यहां देख के बताओ। क्लियर? देखो अब इधर,
जल्दी बताओ। 5 मेंबर रिंग, जल्दी। जल्दी। मैं कमेंट अपने यहां पर एक स्क्रीन लगी हुई है बहुत बड़ी, उस स्क्रीन पे सब कमेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, सारे कमेंट भी दिख रहे हैं और मेरा वीडियो भी दिख रहा है, दोनों दिखाई दे रहे हैं मुझे क्लियरली। थोड़ा सा साइड में है इसलिए मेरी आंखें कभी कभी इधर चली जाती है साइड से। साइड में इसलिए लगाया क्योंकि कैमरे के सामने रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी चलो फटाफट। EDTA और ट्राई इन बोल रहा है ये। सर आपका नाम? अरे यार मेरा नाम विशाल जोशी है, ठीक है। और बच्चे विजय सर बोलते हैं। मैं 18 साल से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और मैं बंसल क्लासेस जो था वहाँ HOD रहा हूँ, एलन करियर इंस्टीट्यूट में भी HOD रहा हूँ और राइट नाउ अभी इंस्टीट्यूट है हमारा कोटा में न्यूक्लियस एजुकेशन, उसका डायरेक्टर को फाउंडर और HOD ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हूँ, ठीक है। और टॉप मेंटर हूँ कई टॉपर्स का, लाइक 1st रैंक, 2nd रैंक, 3rd रैंक, 6th रैंक, 8th रैंक, 10th रैंक, 12th रैंक, 23 रैंक, 19 रैंक, 20 रैंक, इन सब के बहुत सारे टॉपर से कितने गिनाऊंगा मैं, ठीक है। चलो आंसर दो। अब देखते हैं जरा। पहला मैंने कहा था बॉक्स बना दो जो सवाल पूछा है, 5 मेंबर्ड, लेकिन इस सवाल के आगे एक और पॉलीडेंटेड। सवाल के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रे, एक आपका यहां पॉलीडेंटेड था और एक यहां पर आपका 5 मेंबर था, यानी कि अगर बाइडेंटेड है तो वो गया। जल्दी बोलो जल्दी। बाइडेंटेड है तो वो गया, ये तो बाइडेंटेड था गया, ये भी बाइडेंटेड था गया। अब आया पॉलीडेंटेड। क्या ये पॉलीडेंटेड था? NTA। तो NTA का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। N के पास 3 एसीटेट आयन जोड़ दो, N के पास 3 एसीटेट आयन जोड़ दिए, और अगर N के पास 3 एसीटेट आयन जोड़ दिए तो ये बन गया NTA। अब 5 मेंबर रिंग बना रहा है नहीं बना रहा है ये चेक करो। तो देखो ये और ये देगा, तो 1 2 3 4 5, ध्यान देना 1 2 3 4 5, यहां से भी देखो आप यही देगा, आया ना। तो इस हिसाब से 5 मेंबर बनाएगा। इधर देखो EDTA तो अभी बना ही रहा था 5 मेंबर रिंग, ये भी देगा इम्डा, ये NH CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये देखो आप, अगर आप इसको देखोगे तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर बना देगा। डाई इन की बात करो, डाई इन कैसे था? CH2 CH2 NH CH2 CH2 और NH2। तो आप देखो ऐसे भी देगा ऐसे भी देगा, तो 1 2 3 4 5, ये भी देगा। ट्राई इन में और बढ़ा दो तो ये भी देगा। तो अब आंसर देखो कितना आया, 5। क्लियर? सबका आया नहीं आंसर? 40 नंबर 1। हाँ, ड्रॉपर बैच स्टार्ट होगा प्लस पे 15 जून के आसपास। ड्रॉपर बैच स्टार्ट होगा 15 जून के आसपास। अब जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वो आ रहा है EDTA का यूज। EDTA जो होता है ना, देखो इधर क्या बोला जल्दी बताओ। EDTA जो होता है, हाँ, आप अगर प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप न्यूक्लियस लाइव कोड यूज कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको इसके ऊपर जो फीस होगी।
जो भी बच्चे आपसे पूछ रहे हैं, लीडर बैच के हो चाहे किसी के भी हो, तो बोलो जल्दी, वो न्यूक्लियस लाइव कोड यूज करें जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा फीस में, प्लीज ध्यान रखना। चलो अब इधर देखो, ईडीटी का यूज सबसे पहले होता है कि बाय मिस्टेक, कभी कभी क्या होता है गलती से मान लो जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर लेड पॉइजन चला जाता है। क्या चला जाता है? लेड पॉइजन, पीबी। तो उसको हटाने के लिए हम कैल्शियम ईडीटीए के इंजेक्शन लगाते हैं। बाय मिस्टेक अगर लेड पॉइजन हमारे अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? कैल्शियम ईडीटीए का इंजेक्शन लगाते हैं। उससे क्या होता है कि कैल्शियम ईडीटीए अंदर जाता है और ये जो लेड है, इससे लेड ये ईडीटीए कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये कॉम्प्लेक्स वाटर सोल्यूबल होता है और वाटर सोल्यूबल होने की वजह से ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो लेड जो पॉइजनल है, उस लेड पॉइजन को हम ईडीटीए की हेल्प से हटा सकते हैं। और उस ईडीटीए की हेल्प से हटाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं वो कैल्शियम ईडीटीए यूज किया जाता है। अब मान लो आपको क्या गुस्सा आ गया, भयंकर गुस्सा आ गया, साला आज तो दिमाग खराब हो गया, बहुत ज्यादा बोल दिया हमारे जो है वो दोस्त ने हमें। अब साला बस कुछ नहीं होगा, लेड पॉइजन पड़ा था, उठा के पी गए। पीते ही क्या हुआ? बोलो, गुस्सा आ गया आपको, पी गए। अब पीते ही साला क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे? तो आंसर है कैल्शियम ईडीटी का इंजेक्शन लगाएंगे ना, आया ना? जल्दी बोलो यहां पे, जल्दी। अबे आंसर ही नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो? कमेंट ही नहीं आ रहे, क्या कर रहे हो? अरे इसके इंजेक्शन लगाएंगे नहीं लगाएंगे? जल्दी कमेंट, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, गलत, सबका गलत, नहीं लगाएंगे। सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे रे बेवकूफ। कैल्शियम ईडीटी का घर पे लेके घूम रहा है क्या? इंजेक्शन लगा देगा तू? सबसे पहले कहां लेके जाएंगे? हॉस्पिटल। यही आईटी है, सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल लेके जाएंगे तब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो इस कैल्शियम ईडीटी का इंजेक्शन लगाएंगे। तो घर पे नहीं होता है, घर पे नहीं होता है, हॉस्पिटल ले जा रहा है। दोबारा बताओ, अगर बाय मिस्टेक लेड पॉइजन खा लेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल लेके जाएंगे तभी तो डॉक्टर ये इंजेक्शन लगा पाएंगे। एक बच्चा मेरे पास आया और बोलता सर, मैंने कहा हाँ सर, मैंने कहा हाँ सर, एक बात बताऊं, इसको पी लेना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होता। मैंने कहा क्या? बोला सर अगर हम लेड पॉइजन खा लूंगा तो नुकसान नहीं होगा, मेरा फायदा होगा। मैंने कहा कैसे? बोला जब मैं ये खाऊंगा तो कैल्शियम ईडीटी का इंजेक्शन लगेगा। मैंने कहा हाँ। तो सर आप देखो कैल्शियम ईडीटी का इंजेक्शन लगेगा। मैंने कहा हाँ। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैंने कहा हाँ। सर ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो सर आपने ध्यान नहीं दिया, कैल्शियम बच जाएगा अंदर। और सर इसका मतलब ये निकला लेड खाओ हड्डियां मजबूत बनाओ, कैल्शियम अंदर रह जाएगा तो बोन्स के लिए जो है वो कैल्शियम तो हमारी बोन्स को मजबूत करता जाएगा। तो यानी लेड अगर खाया जाएगा तो कैल्शियम आ जाएगा, हड्डियां मजबूत बनाएगा। तो मैंने उससे कहा बुड़बा को साले कहां से दिमाग लाते हो इतना है? अबे कैल्शियम का टेबलेट खा लो ना साला सीधा। अबे हड्डियां मजबूत कर रही है तो कैल्शियम निकल जाओ सीधा। एरिन समझ में आया तेरे को? एरिन ये डाउट जरूर पूछेगा। पूनिया समझ में आया तेरे को? ये जरूर बोलेगा एरिन कि सर फिर तो हमें हड्डियां मजबूत हो रही है ना, तो सर खा लेना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? हट बुड़बक। समझ में आया भाई? तो पहला इसका यूज। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा हमारा मैगी जो था, मेरा मैगी बंद हो गया था। मैगी को बंद करने का रीजन क्या था बताओ? मैगी को बंद करने का रीजन एक ही था, उसमें लेड का जो परसेंटेज था वो ज्यादा था। लेड का जो परसेंटेज था वो ज्यादा आ रहा था, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने पर पॉइजन की तरह बिहेव करता है, इसलिए उसको बंद कर दिया गया था ताकि उसका जो परसेंटेज है वो कम किया जाए। जब उसने प्रोडक्शन में वापस से लेड का परसेंटेज कम किया तब फिर मैगी स्टार्ट हुआ वापस। तो ईडीटी का यूज समझ में आया बे? आया ना? तो आज के बाद ये मत बोलना। दूसरा, ईडीटी का जो यूज होता है वो यूज ह्यूमन बॉडी के अलावा, ह्यूमन बॉडी से लेड निकालना, उसके अलावा हार्डनेस ऑफ वाटर को भी
रिमूव करने के लिए किया जाता है। क्या बोला जल्दी बताओ, क्या हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। क्या बोला जल्दी बताओ, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। दो, तीसरा कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 का एस्टिमेशन करना है अगर किसी सॉल्ट में, किसी सॉल्यूशन में, तो भी आप किसका यूज करते हैं, EDTA, क्योंकि EDTA जब अंदर जाएगा तो वो कैल्शियम और इस मैग्नीशियम से, जल्दी बोलो, कैल्शियम और, जल्दी बोलो, मैग्नीशियम का एस्टिमेशन करने के लिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एस्टिमेशन करने के लिए EDTA का यूज करते हैं। अगर सॉल्यूशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम है तो EDTA डाल दो। EDTA डालेंगे तो उसके साथ क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसमें एक इंडिकेटर डाल देंगे, और इंडिकेटर डाल देंगे तो क्या होगा, कलर आ जाएगा, और अगर कलर आ गया तो आपका एस्टिमेशन हो जाएगा। तो सवाल पूछेगा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का एस्टिमेशन करने के लिए क्या EDTA का यूज किया जाता है, तो आंसर दोगे यस। लेकिन एक खास बात, और वो ये खास बात कि ये EDTA जो यूज किया जाएगा वो ओनली एट हाई pH, ओनली एट हाई pH। जब तक pH हाई नहीं होगी, कम से कम 10 होनी चाहिए pH की वैल्यू, तब तक वो आपका एस्टिमेट नहीं कर पाएगा। क्यों, ये EDTA है और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर आपने pH को लो कर दिया, लो pH में एसिडिक ज्यादा आ जाता है, जल्दी बोलो, बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यहां पर अगर आपने EDTA लिया तो EDTA लेने पर क्या होगा, अगर आपने pH हाई नहीं रखी, लो रखी, तो लो pH में आपका क्या होता है, H+ आ जाता है अंदर। लो pH में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और अगर लो pH में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो पता है क्या होगा, EDTA विल बी प्रोटोनेटेड, वो यहां पर H आना शुरू हो जाएगा, EDTA विल बी प्रोटोनेटेड। और अगर EDTA प्रोटोनेटेड हो गया तो ये O- हट गया यहां से, तो O- हट गया तो ये हेक्साडेंटेड नहीं रहा। अब ये लो, ये हेक्साडेंटेड नहीं रहा तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा इनके साथ। तो यानी कि सवाल क्या है कि अगर आप EDTA यूज करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए तो वो ओनली एट हाई pH होगा तभी एस्टिमेशन करेगा, अदरवाइज लो pH पर EDTA विल बी प्रोटोनेटेड, वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा, वहां पर H आ जाएगा, और H आने से उसकी डेंसिटी घट जाएगी। जब ये H आया ना तो पता है क्या बन गया, ये देखो इधर H4 EDTA, इसका जो नाम होगा वो होगा इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, नाम क्या बन गया इसका, टेट्रा एसिडिक एसिड। और अगर मैं इसमें से एक H हटाऊं तो एक माइनस आएगा, एक माइनस आएगा तो क्या नाम होगा इसका बताओ, इथाइलिन डाइएमीन ट्राई एसिटिक एसिड। अब डाई, ठीक है, और अब EDTA पूरा का पूरा हटेंगे तो आपका EDTA बनेगा। देखो आप, ये आपका टेट्रा एसिटिक एसिड, ट्राई एसिडिक एसिड, डाई एसिटिक एसिड, और ये मोनो एसिडिक एसिड, और ये इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। समझ में आया? तो अगर आपको कभी भी, ध्यान से सुन लेना फिर से, EDTA का एस्टिमेशन के लिए यूज करना है तो कब यूज करेंगे, जब ओनली एट हाई pH होगा। क्या बोला जल्दी बताओ, ओनली एट हाई pH। अब ध्यान से सुन लो रे, ये सब पढ़ना है आपको, याद करना है। पॉलीडेंटेड लिगेंड हो गए, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लेक्सीडेंटेड, ठीक है, फ्लेक्सीडेंटेड पढ़ेंगे और उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है।
तो इसको याद करके आना, एम्बीडेंटेड पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब याद करके आना, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। चलो बाय।